अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम को हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम को हम क्या है स्टेट ऑफ रेस्टेशन भी कह सकते हैं। स्टेट ऑफ रेस्टेशन यानी रेस्ट कंडीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम को प्रॉपर एक्सप्लेन करने से पहले हम उसके कुछ की पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम इसको डिफाइन करेंगे तो एक्सप्लेन भी करेंगे। सेकंड में जो हमारे पास है उसको एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड जो हमारे पास है वो हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कोई भी बॉडी अब इक्विलिब्रियम में होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बॉडी क्या इक्विलिब्रियम की हालत में है, उस पे कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम की हालत में है। लास्ट वन जो है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है कितनी टाइप्स का होता है, या हमारे पास जो बॉडी रेस्ट पे होता है तब क्या इक्विलिब्रियम होता है, या फिर डायनामिक होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड in equilibrium। when a body is at rest or moving with uniform velocity it is in equilibrium। यानी कोई भी बॉडी या तो रेस्ट पे है या फिर क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन की अगर बात की जाए, डेफिनेशन when a body is at rest or moving with uniform velocity is said to be in equilibrium। अगर कोई भी बॉडी क्या है या तो रेस्ट पे है या फिर क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है सो वी कैन इजीली से दैट एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज जीरो। अगर बॉडी की लीनियर मोशन है, अगर बॉडी क्या लीनियरली मूव कर रहा है तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई भी बॉडी क्या है रोटेट कर रहा है जैसे कि डोर है, अगर उस पे भी नेट एक्ट करने वाली फोर्स क्या है जीरो है, तो हमारे पास वो क्या है वो एंगुलर उसकी मोशन है। हमारे पास डोर पे अगर गौर करें तो डोर की क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो होगा। तो अगर अल्फा जीरो है तो बॉडी क्या है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हमारे पास अगर बॉडी की लीनियर मोशन है तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जीरो होगा, और अगर हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या जीरो होगा, तो अल्फा हमारे पास क्या होगा जीरो होगा। ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास ये है कि अ बुक लाइंग ऑन टेबल। अ बुक लाइंग ऑन टेबल, हमारे पास जो बुक है जो टेबल पे पड़ी है वो भी क्या है, अगर ये हम फॉलो कर लें हमारे पास ये कोई टेबल है तो इसके ऊपर अगर ये बुक पड़ी है तो ये बुक क्या है एट रेस्ट है, इन इक्विलिब्रियम है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि ये बुक जो हमारे पास लाइन ऑन टेबल है ये क्या है इन इक्विलिब्रियम है। तो ये बुक जो है इसका वेट जो है वो W = mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मगर टेबल की जो रिएक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है।
अगर हम ये कह दें कि ये W इज इक्वल टू mg फोर्स F है माइनस F है और इसकी जो रिएक्शनल फोर्स F है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। सो वी कैन से दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बॉडी, ये जो हमारे पास बुक है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें, हमारे पास एक और है जो कि क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं वो हमारे पास जो कार है वो भी क्या है, इन इक्विलिब्रियम है। मोशन ऑफ कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी कार हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो कार इज इन इक्विलिब्रियम। वी कैन प्रूव इट बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एज न्यूटन सेज दैट F इज इक्वल टू ma। अगर तो हमारे पास बॉडी क्या है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अगर तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 के इक्वल है, तो हमारे पास F इज इक्वल टू m इंटू 0 आ जाएगा, तो हमारे पास F इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास अगर नेट फोर्स 0 है, सो बॉडी इज इक्विलिब्रियम। ये थी हमारे पास एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा जो थर्ड की पॉइंट है, वो ये हमारे पास है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो हमारे पास इसकी दो कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन स्टेट दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ vector sum of all the force acting on a point is equal to must be equal to 0. Vector sum of all the forces must be equal to 0. हमारे पास जितनी भी फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो उनका जो सम होगा वो हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो उसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं समीशन F इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास किसी भी पॉइंट पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगी। तो आप कंसीडर करें, अब फॉलो करें, हमारे पास ये एक और है, ये हमारे पास एक बॉक्स कंसीडर कर लें। अब इसका जो वेट है हमारे पास वो क्या है, डाउनवर्ड डेप्थ कर रहा है। तो अगर ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर इसको फॉलो करें तो हमारे पास कोई बॉडी, ये हमारे पास इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो अब एक बंदा है वो इसको इधर से फोर्स लगा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस से और एक इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लगा रहा है। तो अब ये जो हमारे पास ये फोर्स है, इसको अगर हम F का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास क्या है, माइनस F है। सिमिलरली ये जो हमारे पास बस है, इसका जो वेट है W इज इक्वल टू mg, वो इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर उसको हम एक फोर्स कंसीडर कर लें तो हमारे पास वो क्या है, उसको रिएक्शनल फोर्स क्या है, ये हमारे पास वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो उसको क्या है, सिमिलरली
अपवर्ड से रिएक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ऐसे फॉलो करें, अगर हमारे पास ये कुछ फोर्स किसी भी बॉडी पे अपवर्ड एक्ट कर रही हैं तो उस और कुछ फोर्सेस उसी बॉडी पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, सो ये सारी फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। सो नेट जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। नेट फोर्स जो हमारे पास होगी वो जीरो के इक्वल होगी। आगे अगर हम किसी कोई कोप्लेनर ले लें, कोप्लेनर सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास कोप्लेनर क्या होता है। अगर कोप्लेनर सिस्टम की बात की जाए तो कोप्लेनर मतलब एक जैसा सिस्टम, उसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ही प्लेन में एक ही सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो अब अगर इस प्लेन की बात की जाए तो अगर हम फोर्सेस को कोप्लेनरली डिस्कस करें तो हम यूं कह सकते हैं, वही पीछे वाली बस वाली मिसाल कंसीडर कर लेंगे। हमारे पास ये कार है, अब इस पे अगर कोई मैन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, वो हमारे पास एफ है, और एक इसके अपोजिट में फोर्स लगा रहा है, यानी एक एक्स एक्सिस पे लगा रहा है, दूसरा माइनस एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली इसका जो वेट है वो हमारे पास mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसकी रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव y मान लें और इसको क्या है पॉजिटिव y मान लें, तो हमारे पास क्या है, सारी फोर्सेस, ये फोर्स ये जो F है अलोंग माइनस एक्स और ये F जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स, ये दूसरे को इफेक्ट कर देगी, कैंसिल कर देगी। सिमिलरली हमारे पास ये जो ये जो mg है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है वो माइनस mg क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। सो अगर इसको अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे तो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस यानी समेशन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली हमारे पास समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो उसमें ये कहा गया है कि हमारे पास वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो उसमें ये कहा गया कि वेक्टर सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास समेशन टाउ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर हम एक फिगर कंसीडर कर लेंगे, हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है तो उस पे एक फोर्स F एक्ट कर रही है, F इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और हमारे पास ये है क्या, माइनस F इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई होती है, मतलब F माइनस F को कैंसिल कर देती है, मगर फिर भी जो बॉडी क्या है वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। इक्विलिब्रियम की हालत में तब होता, अब अगर ये हमारे पास ये जो F माइनस F इधर है, ये अगर इधर होती तो हमारे पास क्या है, बॉडी क्या होना था, इक्विलिब्रियम में होना था। सो अब इसकी क्या है, रोटेशन एग्जिस्ट करेगी, टॉर्क इस पे एक्ट करेगा। तो अगर ये हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अगर तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज को क्या उसके इक्वल हो जाए, सो वी कैन से टॉर्क दोनों साइडों पे टॉर्क क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टॉर्क ऑन क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर तो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो इक्वल है तो हमारे पास बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सो समेशन टाउ इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब लास्ट जो हमारा की पॉइंट है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो हमारे पास इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 2 होती हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो लिख लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो हमारे पास 2 होती है। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम
स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड जो है वो हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी एट रेस्ट पे है, बॉडी इज एट रेस्ट, अगर फर्स्ट की बात की जाए, अगर तो बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट, अगर तो बॉडी एट रेस्ट पे है या फिर क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, so body is said to be in static equilibrium. If a body is moving, when a body is at rest or moving with uniform velocity, sorry, when a body is at rest, then we say that body is in static equilibrium. अगर सेकंड डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी moving with uniform speed या uniform velocity. Body moving with uniform velocity, then if a body is moving at rest, then it is said to be in static equilibrium. If a body is moving with uniform velocity, then body is said to be in डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसके हमारे पास टू टाइप्स हैं। अगर उसके टू टाइप्स की बात की जाए, फर्स्ट जो हमारे पास है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और सेकंड जो हमारे पास है वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी दो टाइप्स हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और जो हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है वो हमारे पास है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, अगर कोई भी बॉडी क्या है यूनिफॉर्मली लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो वी कैन से बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी के हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर हमारे पास क्या है लीनियरली मूव कर रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं वो क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो इस केस में हमारे पास क्या है लीनियर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब दूसरा जो हमारे पास है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर क्या है रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या फिर क्या है रोटेशनल, अगर कोई भी बॉडी क्या है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास उसका जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। सो दैट वाज इक्विलिब्रियम। थैंक यू वेरी मच।